चलिए, जो अपनी क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है ना, जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नोट करा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन वेयर एक्स इज इक्वल टू एन पे कंटिन्यूटी चेक करना है आपको। यानी क्वेश्चन नोट करा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। अब क्वेश्चन में नोट करा है कि एक्स बराबर एन पर सांतक की जांच। फिर वही रूल रहेगी अपनी, यानी कि फलन एफ ऑफ एक्स यानी कि एक्स टू दी पावर एन पे लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस पर्टिकुलर पॉइंट एन पे फलन की फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से हम चूंकि नोट करेंगे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ ऑफ एक्स। इस बात को थोड़ा सा आगे ऐसे लिख सकते हैं कि लिखा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, अब फलन एफ ऑफ एक्स के स्थान पे ना अपना एक्स टू दी पावर एन है, यहाँ पे नोट करेंगे एक्स टू दी पावर एन। यहाँ पे अच्छी तरह से पता है कि लिमिट की वैल्यू आप आसानी से एकदम उठा के जो वैल्यू यहाँ एक्स की है ना उसको पुट कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये होना चाहिए ना कि यहाँ पे 0/0 वगैरह का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, यानी कि अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए। तो हम यहाँ एन की वैल्यू अगर उठा के पुट करें ना एक्स के स्थान पे, तो यहाँ पे अपना निर्धारित रूप बनने वाला नहीं है, तो जो बनेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर बनने वाला है एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एन पुट करेंगे, एन टू दी पावर एन अपना आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये जो फलन है ना एफ ऑफ एक्स, इसकी एक्स टू दी पावर एन, ये जो फलन एक्स टू दी पावर एन है ना, इसकी एक्स बराबर एन पे फलन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो कितना है, एन टू दी पावर एन है। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपना ये एक्स टू दी पावर एन है। अब मेरे से पूछा है ना कि एन पे फलन की फंक्शनल वैल्यू चाहिए था, तो आप इसको ऐसे नोट करेंगे यहां आगे से कि मेरे को एफ एन चाहिए, यानी कि फलन की फंक्शनल वैल्यू का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एट पॉइंट्स पे है ना फलन की फंक्शनल वैल्यू, यानी कि उस फलन में इस वैल्यू को उठा के पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ इन पुट करेंगे ना, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे मैंने इन पुट करा है, तो उधर बगल में भी यानी कि जो अपना उधर पक्ष बन रहा है ना आरएचएस, उसमें भी जहाँ एक्स है वहां पे आप एन पुट करेंगे। तो यहाँ पे एन पुट करेंगे तो ये वाला आंसर हो जाएगा एन टू दी पावर एन। आपने क्या देखा, आपने ये देखा यहाँ पे कि चूंकि लिमिट एक्स टेंड्स टू दी एन ऐसा कुछ, यहाँ फलन एक्स टू दी पावर एन है, इसकी पूरी वैल्यू बराबर है किसके, तो एफ एन के। ये टोटल मान कितना आया है, तो एक्स टू दी पावर एन नहीं बल्कि एन टू दी पावर एन ही आंसर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि एक्चुअली जो एफ ऑफ एक्स है ना एक्स टू दी पावर एन, यह एक्स बराबर एन पे कंटिन्यूअस है। अच्छा, ये रियलिटी तो ये है ना फिलहाल यहाँ पे कि इसका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ जो सटीक वे का एग्जाम्पल हो सकता है। ऐसे ये बोलना चाह है ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू खाली एक्स, चाहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4, इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन गिवन है ना जिसमें यहाँ पे पावर 1 2 3 4 5 वगैरह कुछ भी दिया हो, तो ये सारे फंक्शन कहीं ना कहीं एन यानी कि किसी भी नेचुरल नंबर पे अपना कंटिन्यूअस होते हैं। तो कुल मिलकर ये बहुपदी फलन का ही एग्जांपल था कि जो अपना पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो एक कंटिन्यूअस फलन होता है पर्टिकुलर किस पॉइंट पे, तो ये होता है अपना किसी भी रियल नंबर पे। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंटेंट ये था तो इसलिए मैंने इसको नोट करा है, नहीं तो ये सारी बातें पहले से भी आप जानते हैं। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये थोड़ा सा आसान है, और ये आपको मतलब जो क्वेश्चन नंबर हम 6 बताएंगे ना उससे रिलेट करके आप क्वेश्चन नंबर 5 को बना सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ जो नोट करा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3, ये एक फंक्शन है। हालांकि ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है कि यहाँ पे 2 या 3 फंक्शन यहाँ गिवन हो सकता है, ये दोनों और तीनों फंक्शन किसी अलग अलग यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिफाइंड होते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 इफ जो x की वैल्यू है ना इज लेस देन इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब फिर से यही फलन 2x प्लस में बल्कि -3 है, ये तब डिफाइंड है
जब x की वैल्यू ना 2 से बड़ी है। अच्छा, अब इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, कहीं ना कहीं बोर्ड थोड़ा इनको सिलेक्ट करती है पेपर में एज्यूम करने के लिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत बढ़िया से हम देखेंगे और साथ ही साथ में इस पे एक बेसिक फोकस करके पढ़ेंगे कि एक्चुअली इसमें इस टाइप के हर क्वेश्चन को बनाने का अपना तरीका क्या होना चाहिए। चलिए देखेंगे इस बारे में। तो चूंकि हमने अभी पढ़ा ना इससे पहले कि अपना वही रूल होना चाहिए कि हर बार आप एलएचएस का ना एलएचएल कैलकुलेट करते हैं, आरएचएल कैलकुलेट करते हैं, एफआरए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर भी यही सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन थोड़ी सी ध्यान में ये होना चाहिए कि किस फंक्शन का आप एलएचएल कैलकुलेट करेंगे। हालांकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव, अभी तो यहाँ पे 2 फंक्शन गिवन है, कभी कभी यहाँ 3 और 4 भी फंक्शन होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ने का एक आइडियाज जो होना चाहिए ना, बेसिक आइडिया, जिस पर उसको देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो नोट करा है ना कि 2x प्लस में 3, ये फंक्शन तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू ना 2 से छोटी है और 2 के बराबर है के लिए डिफाइंड है। लेकिन ये वाला फंक्शन तब डिफाइंड है 2x माइनस में 3 जब x की वैल्यू है ना यहाँ पे है ना जो 2 से बड़ी है। तो हमें ये बात यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखने को होगा ना कि ये पूरे फलन में बस यही बोला होगा ना फाइनली लास्ट में कि दिए गए फलन की सांतत्य की जांच कीजिए, यही क्वेश्चन का इंट्रो लगेगा यहाँ पे। लेकिन उसने ये नहीं बोला है आपसे कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पे इस पूरे फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो थोड़ी समझदारी ये होनी चाहिए ना कि जो इधर ये क्वांटिटी गिवन है, जो इधर टर्म लाइज गिवन है ना, इन्हीं सभी टर्म्स को एक बार ध्यान से देखना होता है, यहीं पे कंटिन्यूटी के टर्म आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलके यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना कि x की वैल्यू 2 से छोटी है 2 के बराबर है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ऐसा कुछ। तो इसी 2 पे फलन की पूरे फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब रही बात कि किस फंक्शन का आप एलएचएल कैलकुलेट करेंगे, किसका आरएचएल कैलकुलेट करेंगे, किसका एफ ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, ये छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा ना ध्यान में देखना पड़ता है। तो अब यहाँ जब देख रहे होंगे तो ये लिखा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है। तो जो x की वैल्यू फिलहाल 2 से छोटी है का मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि आप एक नंबर लाइन जब पढ़ रहे होते हैं, संख्या रेखा, तो आप पढ़े होंगे कि यहाँ पे ऐसे मिड पॉइंट में 0 होता है, इधर राइट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो 1 2 3 ऐसा कुछ करके होता है पॉजिटिव उधर, इधर वही वैल्यू होंगी लेकिन माइनस में होंगे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि x की वैल्यू 2 से छोटी है 2 के बराबर है का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर पॉइंट होता है 2, तो हमें जो x की वैल्यू लेनी है ना वो 2 से छोटी लेनी है। 2 से छोटी का मतलब कि इधर की हर एक वैल्यू लेफ्ट में, इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 से लेफ्ट में इस संख्या रेखा पे आप इधर कहीं भी इनफिनाइट की तरफ बढ़ जाइए, जो भी वैल्यू मिलेगी ना वो 2 से हमेशा छोटी मिलेगी। तो सीधा सीधा मतलब यहाँ से ये बनता है ना कि जो x की वैल्यू थी 2 से छोटी है, मतलब इधर की वैल्यू है वो, इधर की वैल्यू है लेकिन फिर भी 2 की तरफ जाने का प्रयास करती है, क्योंकि ये एक्चुअली बोला है कि x टेंड्स टू 2। फंक्शन में लिमिट कैलकुलेट जब करते हैं तो आप यही बात लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2। तो फंक्शन में जो लिमिट की वैल्यू है ना 2 तरह है, जो 2 है ना पर्टिकुलर 2, तो इस पर्टिकुलर 2 पे 2 तरह से अग्रसर हो सकती है, या तो उधर से हो सकती है राइट से लेफ्ट की तरफ, ये देखिए फिलहाल लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो जिधर से ना जाती है ना वही उसका नाम होता है। तो फिलहाल x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो जब 2 से छोटी यानी कि इधर लेफ्ट से राइट में जाने का प्रयास कर रही है, तो सीधा सीधा मेरा मतलब बनना चाहिए यहाँ पे कि x की वैल्यू 2 से छोटी है 2 की तरफ जाएगी, मतलब सीधा सीधा साफ है इस दिए गए फलन में आप एलएचएल कैलकुलेट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक समझ अगर बना लिए हैं तो आप हर क्वेश्चन के लिए आप आसान तरीकों से पकड़ सकते हैं कि ये जो फंक्शन यहाँ डिफाइंड होता है उसमें कौन सा फलन एलएचएल के लिए वैलिड है और कौन सा आरएचएल के लिए वैलिड है। तो एक बार देखेंगे हम यहाँ पे एलएचएल कैलकुलेट करेंगे। तो एलएचएल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि लिमिट किस पे कैलकुलेट करने हैं 2 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 निगेटिव, फंक्शन कौन सा रहना चाहिए, तो फंक्शन रहना चाहिए 2x प्लस में 3 ऐसे। अब इसको अगले स्टेप में कैसे लिखते हैं हम, इसको अगले स्टेप में ऐसे लिखते हैं कि लिखा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन में जहां भी x होता है वहां पे होता है a प्लस h, सॉरी एलएचएल निकाल रहे हैं तो a माइनस h, तो यहाँ पे ऐसे होगा कि ये वाला लिखा है 2, अब मल्टीपल x के स्थान पे आप लिखेंगे a माइनस h, a बोले तो यहाँ 2 से तात्पर्य है, तो ये लिखा है कि 2 माइनस में h, अब पहले से ऑलरेडी यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है,
तो इस तरह से इसको थोड़ा सा आप आगे ओपन करेंगे, ये 2 मल्टीपल 2 4, माइनस में 2h प्लस में 3। और जब इसमें h की वैल्यू आप 0 रखेंगे या यहीं आप 0 रखो, तो जब यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 यानी कि 0, सॉरी 2, और 2 में इस 2 का मल्टीपल 4, आइए प्लस में 3। आंसर कितना आया 7। तो फिर आप एक और चीज यहां से कैलकुलेट करो, RHL। तो जब RHL कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए तरीका ये होता है कि लिमिट x टेंस टू किस पे कैलकुलेट करना है, तो 2 पे, तो 2 प्लस। अब थोड़ा सा आप देखिए कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो फंक्शन जो ऊपर वाला था ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि LHL के लिए वैलिड है। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है का मतलब समझ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आने का प्रयास कर रही है, मतलब यहाँ पे आप निकालेंगे RHL। तो RHL के लिए ये वाला फलन डिफाइंड है। तो जब ये वाला फलन डिफाइंड है तो इसको लिखेंगे 2x माइनस में 3। आइए 2x माइनस में जो 3 है ना, इसको अगले स्टेप में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये वाला लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन में जहां पे x है वहां पे रखेंगे a प्लस h। तो यहाँ 2 तो ठीक है, बट यहाँ x के स्थान पे रखेंगे a बोले तो यहाँ वाला 2, अब प्लस में h और उसके बाद माइनस में 3। और जब यहाँ पे h की वैल्यू अगर 0 रखे ना तो ये हो गया 2 मल्टीपल 2 यानी कि 4 माइनस 3। आंसर आया कितना 1। तो आपको यहाँ से फिलहाल f ऑफ a कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए किसी गिवन पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शन की जो LHL है RHL है ये दोनों आपस में इक्वली आ जाए ना, तो तभी आप f ऑफ a के बारे में चर्चा करिए। अन्यथा अगर यही दोनों आपस में इक्वल ना हुए तो तब हम f ऑफ a के बारे में क्यों चर्चा करेंगे। तो तब यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि अतः LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, यानी कि इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए जो LHL की वैल्यू है वो और RHL की वैल्यू है ये दोनों आपस में इक्वली नहीं है। अतः जो ये फलन है ना पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अतः फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहां आप लिख सकते हैं कि अतः फलन डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आया होगा। यहाँ पे मेरा मुख्य रूप से समझाने का जो तात्पर्य था ना कि आप फंक्शन को थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ने को सीखें। पढ़ने के साथ साथ आप ये भी देखें ना कि इसमें क्या बोलना चाहे। उसने क्वेश्चन ये जब दे रखा होगा ना तो आपके साथ बस यही बोलेगा ना कि दिए गए फलन की सांतत यानी कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें सीधा सीधा पढ़ाया गया है कि हमें जब वैल्यू गिवन होती है, जब मेरे को वैल्यू पता होती है कि पर्टिकुलर इसी वैल्यू पे फलन की फंक्शनली अथवा लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वो चीजें आसान होती है। लेकिन यहाँ पे वैसा उसने कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे तो थोड़ा सा आप ही को समझना पड़ेगा, तो हम इसको ही देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है सारी चीजें आई होंगी। एक बार इसको अच्छी तरह से नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन को हम देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो था थोड़ा सा लेंदी था, लंबा था, इसलिए मैंने टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम को ध्यान से देखते हुए ना इस क्वेश्चन को पहले ही नोट कर रखा है। एक बार देखिए, थोड़ा सा ये और कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन है ना, तो जो और कॉम्प्लिकेटिव है मतलब इसमें थोड़ी सी ध्यान से देखना है। जो बगल वाली जो क्वांटिटी इधर को प्रिंट करे, उधर जो चीज लिखा है एक बार देखिए, -3 है, फिर -3 है, प्लस में 3 है, प्लस में 3 है। अब ध्यान से सोचोगे ना तो 2 जगह -3 है और 2 जगह +3 है, यानी कुल मिलके यहाँ पे 2 बार कंटिन्यूटी चेक करनी है। और 2 बार में जो कंटिन्यूटी चेक करनी है उसमें एक बार -3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक बार +3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। थोड़ा क्वेश्चन लंबा होगा लेकिन थोड़ी समझदारी इसमें और एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, थोड़ी नॉलेज वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट करा है। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा मॉडुलस का यूज करा है इसलिए और क्वेश्चन बेहतर हो जाता है। आइए एक बार इसको पढ़ के समझेंगे ना कि फिलहाल अगर यहाँ पे -3 है तो इस -3 पे जो फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है वो ये वाला जो फलन यहाँ पे जो 3 फंक्शन डिफाइंड है, एक है mod x + 3, ये -2x, ये 6x + 2, ये सब के सब तीनों के तीनों फंक्शन अलग अलग क्वांटिटीज पे डिफाइंड है। ये वाला तभी डिफाइंड है जब x की वैल्यू या तो -3 से छोटी है नहीं तो -3 के इक्वली है। तो यहाँ पे जब -3 के लिए इस पूरे गिवन फंक्शन का मेरे को कैलकुलेशन करने पड़ेंगे तो मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, LHL RHL ये f ऑफ a। तब ध्यान से देखो, जो x की वैल्यू है -3 के बराबर भी है, यानी इस फलन का फंक्शनल वैल्यू भी एट पॉइंट -3 पे कैलकुलेट होगा। और साथ ही साथ जो x की वैल्यू है -3 से छोटी है
इसका मतलब ये है कि पूरे इस फंक्शन मॉड x प्लस में 3 के लिए आप इसकी LHL कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो यहाँ से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम -3 पे फंक्शन की एक बार कंटिन्यूटी चेक करेंगे या एक बार यहाँ पे +3 के लिए चेक करेंगे। तो मैं खाली सोच रहा हूँ कि एक ही करूंगा, आपके लिए थोड़ा सा हिंट करूंगा, आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए एक बार ना यहाँ लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 के लिए फलन एफ ऑफ एक्स बोले तो संपूर्ण फलन एफ ऑफ एक्स यानी कि टोटल फंक्शन ही आ सकते हैं। तो के लिए फलन एफ ऑफ एक्स के सतत की जांच। चलिए तो कैसे चेक करेंगे, यानी मतलब ये है कि -3 पे फलन की फंक्शनल वैल्यू -3 पे फलन की लिमिटिंग वैल्यू आपस में इक्वल होनी चाहिए। और यहाँ मेरा लिमिटिंग वैल्यू से तात्पर्य है LHL RHL दोनों का बोथ मतलब एक साथ। तो फिलहाल हम यहाँ चेक करेंगे LHL। तो LHL के लिए आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि -3 पे LHL के लिए ये वाला फलन डिफाइंड है। तो आप इसको ऐसे नोट करेंगे कि लिखा है कि चूंकि यहां से थोड़ा सा और पहले से लिख रहा हूं कि चूंकि LHL को आप ऐसे नोट करते हैं कि लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव। अच्छा इसमें तो देखिए दो जगह निगेटिव का मैंने साइन लगा दिया है। तो ये -3 तो पहले से क्वांटिटी है, ये निगेटिव मात्र साइन आपको ये बताने के लिए यहाँ वैलिड है कि ये आप LHL कैलकुलेट कर रहे हो, है ना। अब फलन कौन सा डिफाइंड है, तो यहाँ पे फलन अपना ये है कि मॉड x प्लस में 3, ये वाला फलन। अब आगे इस स्टेप को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां रखेंगे आप a माइनस h। तो a बोले तो -3 है। तो ये थोड़ा आपको ऐसे दिख रहा होगा कि मॉड में x के स्थान पे आप रखेंगे -3 -h। अब बाहर है मॉड से पहले बाद में ऐसे 3। अच्छा मॉड से थोड़ी सी जो घबराहट है ना वो थोड़ी पहले वाली ही चीजें हैं। जो मॉडुलस को बहुत ज्यादा लोग सोच लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन ब्रेक नहीं होगा, तो ब्रेक करने को मैं सिखाया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको छोटी वाली चीजें बता दूं ना कि जो आप क्लास 10th से पहले की मॉडुलस के बारे में पढ़े हैं ना, कि अंदर अगर आप मॉडुलस के कुछ भी लिख देते हैं तो बाहर जो क्वांटिटीज बन के आती है वो पॉजिटिव बन के आती है। तो कुल मिलके यही इसका मतलब यहाँ फिलहाल हम रखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे इसके बारे में। अब मेरे को अब सीधा सीधा बताओ कि इसका पूरा मीनिंग क्या है। ये लिखा है कि -3 -h, दोनों में से अंदर ही अंदर माइनस कॉमन कर रहे होंगे। ये लिखा है कि अंदर माइनस में पूरी वैल्यू 3 + h। और जब ये मॉडुलस से बाहर आएगा तो टोटल क्वांटिटी ये 3 + h हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो ये वाली जो चीज लिखा है कहीं ना कहीं ऐसे लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0। ये वाला लिखा है कि कहीं ना कहीं 3 + h, ये प्लस में 3 ऐसा लिखा है। और जब h की वैल्यू में आप 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो कितनी आसान तरीकों से मैं इस पूरे फंक्शन की ना जो मॉड x प्लस में 3 था इसके लिए मैंने LHL कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे -3 के लिए। अब जरा हम RHL कैलकुलेट करेंगे। तो RHL हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि RHL के लिए सबसे पहले तो इन तीनों फलनों में से फलन का सिलेक्शन करो कि कौन से फलन का जो है कि हम RHL कैलकुलेट कर सकते हैं पर्टिकुलर वैल्यू -3 पे। तो आप एक बार इसको पढ़ के देखो ना, ये लिखा है कि माइनस में 3 है ना, ये छोटा है किससे, x से, यानी जो अब x की वैल्यू है ना वो -3 से बड़ी है। तो जब x की वैल्यू -3 से बड़ी है तो सीधा सीधा मतलब बन गया अपना। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर -3 के लिए जो x की वैल्यू है वो बड़ी है -3 से, का मतलब ये है कि -2x, ये RHL निकालना है इस फंक्शन का। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि चूंकि लिमिट x टेंस टू -3 पहले से क्वांटिटी है, -3 पे ही मैं चेक कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है ना। अब प्लस, यानी प्लस रखने का मतलब मेरा क्या है, प्लस रखने का मेरा मतलब ये है कि आप RHL कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद कौन सा फलन सिलेक्ट करेंगे आप, तो -2x। अगले स्टेप में इस बात को आप कैसे लिखेंगे, तो अगले स्टेप में आप लिखेंगे कि ये लिखा है कि लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में जहां जहां आपको दिखेगा ना क्या x, उसके स्थान पे रखेंगे a + h। तो यहां ध्यान से देखिए क्या नोट करा है, ये लिखा है -2, इन ब्रैकेट में x के जगह पे आप रखेंगे a + h। a से तात्पर्य है -3 का,
अब प्लस में ये वाला h। अब आप चुपचाप आराम से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो h की वैल्यू 0 है, नहीं तो इस -2 का मल्टीपल करके h की वैल्यू पुट कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो आप -2 से जब इसे मल्टीपल करेंगे तो ये प्लस में 6 हो जाएगा, फिर साथ ही साथ ये -2 से जब h में मल्टीपल करेंगे तो -2h हो जाएगा। अब फिर अगर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे ना तो वहां से सीधा सीधा ये h वाली जो क्वांटिटी थी वो 0 हो जाएगी, केवल प्लस का 6 आंसर ही आने वाला है। हमको उम्मीद है कि आप लिमिट का मान निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आंसर कितना आया 6। तो अपना RHL भी 6 आया, LHL भी 6 आया, सॉरी RHL भी 6 है, ऊपर LHL भी 6 है। तो अब मेरे को जरूरत है f ऑफ a चेक करने की, बोले तो f-3 चेक करने की। तो मैं यहाँ चेक कर देता हूँ। चूंकि आप सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो f ऑफ x ही सिलेक्शन करिए कि किस फलन को आप चेक करेंगे कि ये फलन -3 के x के इक्वली के बराबर है ना, सॉरी x इक्वली है -3 के लिए डिफाइंड है। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहे यहाँ पे कि f ऑफ x का मतलब कि ये तीनों फलन f ऑफ x ही है, लेकिन इस तीनों में किसका सिलेक्शन आप करेंगे जिसमें -3 के लिए ना वो फलन डिफाइंड है। -3 पे फलन में x की वैल्यू -3 के बराबर है। तो आप इसको पढ़ के एक बार देखो ध्यान से, लिखा है कि x की वैल्यू -3 के बराबर भी है और साथ ही साथ 3 से छोटी भी है। तो हमें 3 से छोटी नहीं देखना है, अपनी काम की चीजों को देखना है फिलहाल। तो जो x की वैल्यू -3 के आपस में इक्वली है, मतलब कि ये वैल्यू है अपनी जिसको कैलकुलेट करना है f ऑफ a। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ये वाला चीज है माड में x प्लस में 3। अब मेरे को क्या निकालना है f -3। तो इस -3 को उठा के उधर भी तो पुट करना है, उधर जब पुट करेंगे तो माड -3 प्लस में 3, ये क्वांटिटी बाहर आएगी तो प्लस में 3, प्लस में पहले से 3 है तो ये वाला हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखो कितनी एक अच्छी लेवल का क्वेश्चन था। अभी मैं इसमें से केवल आधा क्वेश्चन कर पाया हूँ, इसमें भी थोड़ी सी आगे अधूरी बातें मेरे को लिखना भी पड़ेगा कि चूंकि यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, तो चूंकि LHL इज इक्वल टू RHL, I इज इक्वल टू f-3, ये टोटल सारी की सारी क्वांटिटी कितनी कितनी आई है 6। अतः हम बोलेंगे कि पूरा पर्टिकुलर ये गिवन फंक्शन है ना वो दिए गए -3 पे क्या है कंटिन्यूअस है। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 3 पे कंटिन्यूटी आप चेक कर लीजिएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जिन फंक्शन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव क्वेश्चन वाले ने बनाया ना कि ये 3 फंक्शन को यहाँ पे बनाया है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके लिए पर्टिकुलर कौन सा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं हिंट करना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे एक वैल्यू जो 3 दिख रही है फिर भी यहाँ 3 दिख रही है, तो दो जगह जब 3 दिख रही है तो इस 3 पे भी आपको फंक्शन की लिमिट वैल्यू बोले तो LHL RHL f ऑफ a कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो आप चेक कर पाएंगे कि जो 3 है उस 3 पे पूरा फलन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखो ध्यान से कि यहाँ पे लिखा है कि जो x की वैल्यू है ना वो 3 से छोटी भी है। यहाँ पे पूरा बात ही लिखा है कि जो x की वैल्यू -3 से बड़ी है बट +3 से छोटी है, यानी एक संख्या रेखा पे सारी बात आप समझ सकते हैं। देखो यहाँ से, यहाँ अगर 0 है ना, यहाँ पे है -3 -2 -1, फिर यहाँ 1 2 3 ऐसे। तो ये क्या बोलना चाहे कि जो x की वैल्यू पर्टिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक के बीचों बीच है, मतलब कि सीधा सीधा ना -3 है ना प्लस में 3 है, बट इधर की जितनी संख्याएं बन सकती है ना वो सभी के सभी इस क्वेश्चन में वैलिड हो सकती है। x की वैल्यू इन सभी मानों के लिए वैलिड है। एक बार थोड़ा सा देखेंगे कि जो x की वैल्यू फिलहाल अगर इतना केवल मैं चीज पढ़ू ना, केवल इतना, तो लिखा है जो x की वैल्यू है वो 3 से छोटी है। तो जो x की वैल्यू 3 से छोटी है मतलब कि जो पर्टिकुलर पॉइंट 3 पे जो फलन की जो मेरे को लिमिटिंग वैल्यू में LHL कैलकुलेट करना है, उस LHL के लिए -2x सही है। और उसके बाद यहाँ वही बात देखो कि जो x की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो 3 से बड़ी है फिर भी 3 की तरफ आएगी, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आएगी। तो तब पर्टिकुलर ये वाला फंक्शन जो 6x प्लस में 2 है, इस फलन को आपको कैलकुलेट करना चाहिए पर्टिकुलर पॉइंट 3 के लिए RHL। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज आप कहीं ना कहीं बना रहे होंगे और बना भी लेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, खूब अच्छे से इसको नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने 7 को सॉल्व करा है ना, तो अब मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 9 ये दोनों क्वेश्चन मॉडल्स वाले हैं। आप एक बार इसको बनाइएगा, मैं सोच सकता हूँ ना आप इसे बना सकते हैं। और दूसरी रही बात की क्वेश्चन नंबर 10 आसान है,
11 नंबर का भी क्वेश्चन आसान है, 12 भी आसान है, 13 भी आसान है। और अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 का है उस बेस पे 14, 15, 16 ये तीनों क्वेश्चन है, जिसमें 3-3 फंक्शन डिफाइंड है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड तो है बट ना आप उसको सोच समझ से बना सकते हैं। तो एक बार आप इन सारे क्वेश्चंस को लेके कहां से कहां तक आपको बनाना है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 तक के मैं क्वेश्चन को करा हूं, 16 नंबर के क्वेश्चन तक को एक बार आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर ना आए तो मेरे लिए ना छोड़िएगा उसको, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में उसको आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन को बनाना है, और मैं उनको अगली वीडियो में उसको लेके चला आऊंगा। चलिए ना अगले पार्ट को कल से स्टार्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन यहाँ तक के बड़ी आसान थे, और क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये सारे क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इनको कल बहुत अच्छे से हम देख रहे होंगे। चलिए ओके।